नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं नया अध्याय हमारा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मतलब कहने का है कि जो हमारा चैप्टर है, नया चैप्टर चालू होगा। और कौन सा चैप्टर चालू हो रहा? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक, तो पहले उसके इस चैप्टर में हम मानव नेत्र के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और मानव नेत्र में क्या क्या चीज़ उत्पन्न होती है या क्या क्या चीज़ होती है उनके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक ना, तो यहाँ से बोलेंगे मानव नेत्र पहले परिभाषा बनाएंगे या बोलेंगे ना मानव नेत्र जो होता है वह मानव नेत्र में क्या क्या चीज़ हो सकती है या क्या होती है। ठीक ना, तो जानते हैं मानव नेत्र किसे कहते हैं या मानव नेत्र क्या होता है। ठीक, तो बोलेंगे मानव नेत्र लगभग गोलाकार फोटोग्राफी कैमरे की भांति कार्य करने वाला प्रकाशिक यंत्र है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कह रहा है कि जो मानव नेत्र है वह लगभग गोलाकार का मतलब गोल के आकार, गोलाकार होता है लेकिन पूर्ण रूप से गोला नहीं होता है। ठीक है, तो बोल दिया लगभग गोलाकार फोटोग्राफी कैमरे की भांति काम करने वाला प्रकाशिक यंत्र है। मतलब कहने का कि अगर प्रकाश की उपस्थिति नहीं रहेगी तो हमारा नेत्र काम करना नहीं या काम नहीं करेगा। तो यहाँ से हम बताया जा रहा है कि जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र की जो हमारा नेत्र है वह क्या करता है? वह प्रकाशिक यंत्र है, एक प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र का मतलब है कि प्रकाश की उपस्थिति में ही काम करने वाला है। ठीक है, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हमारा नेत्र जो होगा वह दिखाई या उससे देख नहीं सकते हैं, है ना, तो वह काम करना बंद कर देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक, पहले जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र की संरचना पहले जान लेते हैं, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या भाग होते हैं, उस भागों के बारे में जान लेते हैं। ठीक ना, उसके बाद एक एक भागों के बारे में हम लोग उसकी परिभाषा बना के या उसके बारे में जानते रहेंगे कि कौन सा चीज़ क्या कहलाता है, कैसे कहलाता है, क्यों कहलाता है। ठीक ना, उसके बारे में जानते हैं। तो पहले देखें, ये देखिए मानव नेत्र बना रहे, मानव नेत्र, ये मानव नेत्र बना हुआ है। अब हम क्या किए हैं, इसके आंतरिक संरचना को हम क्या किए, कर दिए। जो संरचना इसका मानव नेत्र का हम लोग कर दिए। ठीक ना, अब इसमें लेते हैं क्या क्या भाग होता है। तो बोलेंगे जो सबसे उभरा हुआ भाग होता है, सबसे बाहरी वाला भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। ठीक ना, जो कार्निया होता है सबसे उभरा हुआ भाग, ये कार्निया हो गया, सबसे उभरा हुआ भाग हो गया। ठीक, अब कार्निया के पीछे एक क्या होता है? बोलेंगे कार्निया में या बोलेंगे कार्निया के पीछे क्या होता है? एक द्रव भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव कह देते हैं। ठीक, अब जलीय द्रव कहते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। अब इसके जो हमारा जलीय द्रव जहाँ भरा होता है, अब बोलेंगे एक काली झिल्ली होती है जिसके हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ये देखो मांसपेशियाँ भी इसी को बोल सकते हैं, यहीं पर मांसपेशी, ये मांसपेशियाँ होती हैं और ये जो बना हुआ भाग है इसको हम क्या बोल देते हैं? आइरिस बोल देते हैं। अब क्या बोलेंगे, दो आइरिस हो रहा, बोलेंगे आइरिस के मध्य क्या होता है? जो भाग होता है, खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेत्र लेंस क्या होता है? हमारे मानव नेत्र में जो लेंस लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। यह हमारा क्या होता है? प्राकृतिक रूप से बना होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये नेत्र लेंस हो गया। नेत्र लेंस के अंदर या नेत्र लेंस के पीछे का भाग जो भरा होता है पानी सा, जिसे हम क्या बोलते हैं? कचाव द्रव बोलते हैं। मतलब नेत्र लेंस हो गया, नेत्र लेंस से पीछे क्या हुआ? पूरा पूरा भाग क्या भरा हुआ है? भरा हुआ भाग हमारा क्या है? कचाव द्रव है। ठीक ना, ये कौन सा द्रव है? कचाव द्रव। अब चलते हैं इसके बाहरी भागों के बारे में जानते हैं। बाहर भागों में क्या कहता है? तो बोलेंगे सबसे बाहरी भाग। तो बोलेंगे क्या? जो सबसे बाहरी भाग है, उस सबसे बाहरी भाग को हम क्या कहेंगे? दृढ़ पटल। क्या करता है? दृढ़ पटल क्या करता है? हमारे मानव नेत्र होता है या हमारे नेत्र जो होते हैं उन नेत्रों की सुरक्षा करता है, आंतरिक सुरक्षा प्रदान कराता है। मतलब कहने का है कि दृढ़ पटल क्या करता है? अंदर कोई चीज या प्रवेश ना कर सके, हमारे नेत्र के अंदर कोई चीज प्रवेश ना कर सके, इसलिए वह होता है दृढ़ होता है। ठीक ना, और सबसे ऊपरी भाग होता है। उसके बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? रक्तक पटल बोलते हैं, जिसको हम कोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोराइड भी बोल देते हैं या रक्तक पटल भी बोल देते हैं। आगे सबसे
सबसे लास्ट वाले या बोलेंगे नेत्र के सबसे अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और इसी रेटिना पर जितने भी प्रतिबिंब होते हैं सब बनते हैं, और रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा और इसी पर हमारा क्या होगा, रेटिना पर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो इस प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, इस प्रतिबिंब को ही हम कह देते हैं कि यहाँ पर हमारा सही सही जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा सही सही बनेगा। आगे बढ़ते हैं। पीत बिंदु क्या होता है, पीत बिंदु इसी में होता है, पीत बिंदु होता है हमारे मानव नेत्र में, पीत बिंदु भी होता है। तो पीत बिंदु का मतलब है कि वह पीला बिंदु होता है। पीत बिंदु मतलब, पीत बिंदु मतलब क्या है, पीला बिंदु। इसका मतलब है कि जो हमारा वस्तु रहेगा उस वस्तु का प्रतिबिंब जाके अगर पीत बिंदु पर बनता है, पीत बिंदु पर बनता है तो क्या हो जाता है, उस पर सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब कहने का है कि पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। अंध बिंदु हो गया, जहाँ से नेत्र तंत्रिका या तंत्रिकाएं जहाँ निकल रहती हैं, ठीक है, ये तंत्रिकाएं निकलती रहती है, या हमारा क्या आता है उसके उसी वाले भाग को हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु होता है। अंध बिंदु का मतलब अगर इस पर प्रतिबिंब बनेगा तो हमारा जो आदमी रहेगा, जो भी व्यक्ति रहेगा, उस व्यक्ति का क्या हम बोलेंगे, उसे दिखाई नहीं देगा, उसे वह बिंदु क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा, वहाँ तक उस पर वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। चलिए देखिए, अब सब भाग हो गए। सब भागों में से अब जितने भाग दिए गए हैं सब भागों के एक एक नाम करके अब हेडिंग बना के पढ़ेंगे। तो यहाँ मानव नेत्र के विभिन्न भागों का वर्णन निम्नलिखित है। मतलब जो मानव नेत्र है, अब इस मानव नेत्र में जितने भी भाग हैं उन भागों का हम वर्णन एक एक करके करेंगे। तो देखेंगे, सबसे पहला सबसे ऊपरी भाग हमारा दृढ़ पटल आ गया। सबसे ऊपरी भाग हमारा क्या आ गया, दृढ़ पटल आ गया, ठीक ना। अब दृढ़ पटल सबसे ऊपरी भाग आ गया, तो बोलेंगे सबसे बाहरी भाग हमारा दृढ़ पटल है। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो मानव नेत्र का बाहरी भाग अपारदर्शी एवं कठोर होता है। क्या कहता है, मानव नेत्र का बाहरी भाग अपारदर्शी एवं कठोर होता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग, दृढ़ पटल कह देते हैं। जो क्या करता है, जो दृढ़ पटल जो है नेत्र के आंतरिक भागों की या को सुरक्षा प्रदान करता है। कहने का मतलब है दृढ़ पटल क्या होता है, मानव नेत्र का सबसे बाहरी अपारदर्शी कठोर पदार्थ होता है, जो क्या करता है, जो हमारे नेत्र के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, यहाँ तक सबको बात समझिए। आगे बढ़ते हैं। और दूसरा भाग हमारा कार्निया, सबसे उभरा हुआ भाग। तो बोलेंगे कार्निया क्या कहलाता है, दृढ़ पटल के सामने उभरा भाग एवं पारदर्शी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। उभरा भाग मतलब देखते हैं, यही तो हमारा भाग होता है। उभरा होने के कारण जो हमारा नेत्र गोलाकार था वह गोलाकार ना करके लगभग गोलाकार बोला जाता है। तो ये उभर जाता, थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है। और पारदर्शी बोल रहा, पारदर्शी का मतलब अब इसमें से जो प्रकाश की किरण है वह आर पार हो सकता है, पार जा सकता है, ठीक ना, पारदर्शी बताया जा रहा। फिर आगे जानते हैं कार्निया जो होता है, कार्निया इसी कार्निया से ही प्रकाश की किरण जो क्या करती है, हमारे मानव नेत्र में या नेत्र में प्रवेश कर जाती है। जो हमारा कार्निया होता है, कार्निया से ही प्रकाश की किरण हमारे नेत्र में प्रवेश कर जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आइरिस क्या होता है, आइरिस यहाँ लिखे, यहीं लिखा गया आइरिस। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, आइरिस क्या होते हैं। बोलेंगे दो संख्याओं में दो होते हैं, संख्याओं में आइरिस दो होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, कार्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होता है, झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। कार्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं, आइरिस कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा, जैसे आइरिस जो होता है ना, आइरिस मुख्य काम इसका होता है, आइरिस का क्या काम होता है, आइरिस करता है जैसे प्रकाश की किरण जब ज़्यादा मात्रा में आएगी तो यही क्या करता है, उसे अब्जॉर्ब कर लेगी। मतलब क्या करेगी, जो प्रकाश किरण रहेगी उस प्रकाश की किरण को अवशोषित कर लेगी, अपने अंदर क्या करेगी, अवशोषित कर लेगी। और जितनी जरूरत रहेगी प्रकाश की उतनी ही प्रकाश को क्या करेगी, नेत्र लेंस के जहाँ होता हमारा पुतली होता है उस पुतली के माध्यम से पहुँचा देती है। कहाँ तक, नेत्र लेंस पर पहुँचा देती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो आइरिस होती है, आइरिस अगर ज़्यादा प्रकाश होता है तो आइरिस धीरे धीरे क्या होती है, सिकुड़ जाती है। क्या धीरे धीरे सिकुड़ पास आ जाती है, ताकि हमारा प्रकाश है, जो प्रकाश किरण है वह कम मात्रा में हमारे नेत्र पर पहुँचे। अगर प्रकाश क्या है, बहुत कम है, या बोलेंगे हल्का हल्का हमको दिख रहा है, या अंधेरा हल्का सब बोल सकते हैं। अब वहाँ पर क्या होगा, वही आइरिस धीरे धीरे पीछे हो जाएगी। क्या होगी, धीरे धीरे पीछे हो जाएगी।
और क्या होगी, अब जब पीछे हो जाएगी तो प्रकाश किरण ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नेत्र में आना शुरू कर देगी। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जब नेत्र में आना शुरू कर देगी तो प्रकाश की उपस्थिति में या जो वस्तु रहेंगी वहाँ की वस्तु सब हमको दिखाई देने लगेगी। ठीक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पुतली या नेत्र तारा क्या होता है? पुतली या नेत्र तारा सबसे आसान भाषा में बोल सकते हैं कि जो हमारा आइरिस है, आइरिस के बीच में बीच का जो छिद्र होता है उसी छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोला। आइरिस के पर्दों के बीच, आइरिस के पर्दों के बीच एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। अब ये पुतली क्या करता है? पुतली का काम क्या करता है? यही पुतली क्या होती है? छोटी बड़ी होती है। बताए ना कि पर्दा होता है, वही पर्दा आइरिस जो होता है, आइरिस अब बड़ा रहता है, छोटा रहता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, लेकिन काम किसका होता है? इस पुतली का काम होता है। पुतली हमारा क्या होता है? छोटा और बड़ा होता है। तो कैसे छोटा बड़ा? अरे भाई छिद्र होता है ना, छिद्र, अब उस छिद्र में पर्दा लगा हुआ, वही पर्दा आगे पीछे हो रहा, मतलब उसके आइरिस में कमी और बढ़ावत ही हो रहा है ना। तो बोलेंगे जो आइरिस होता है, आइरिस क्या करता है? आइरिस अपने आप को क्या करता है? अपने आप को जब प्रकाश कम पाया था, मतलब जहाँ वो खड़ा है या नेत्र जहाँ हमारा है और प्रकाश कम है, प्रकाश अगर कम है तो अपने आप को स्वतः खुद ही बढ़ जाएगी, अपने आप को खुद ही बढ़ा लेगी। अगर प्रकाश की किरण ज़्यादा मात्रा में, अगर प्रकाश की किरण ज़्यादा मात्रा में तो क्या करेगी? उस प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण ज़्यादा मात्रा में आ रही तो अपने आप को क्या करेगी? छोटी कर लेगी, अपने आप को क्या कर लेगी? छोटी कर लेगी। ठीक ना। तो जानेंगे जो आइरिस होता है, सॉरी, जो नेत्र तारा होता है, यही काम करता है कि जो हमारा ज़्यादा प्रकाश आता है तो क्या करता है? सिकोड़ लेता है, कम प्रकाश आता है तो अपने आप को फैला देता है, अपने आप को बड़ी कर लेता है। ठीक ना। फिर आगे बढ़ते हैं। नेत्र लेंस क्या कहलाता है? नेत्र लेंस किसे कहते हैं? तो आइरिस के पर्दों के बीच प्रोटीन एवं ऊतक का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। द्विउत्तल लेंस का मतलब दोनों उत्तल लेंस, देखो ये द्विउत्तल लेंस बना हुआ है। क्या है? द्विउत्तल लेंस बना हुआ है। हम लोग लेंस पढ़े ना, लेंस, उस लेंस को हम क्या बोलते हैं? इस लेंस को हम बोलते हैं लेंस, हमारा द्विउत्तल लेंस है। ठीक ना। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस में बताया रहा आइरिस के पर्दों के पीछे, आइरिस हो गया, आइरिस के पर्दों के पीछे, आइरिस के पर्दों के पीछे क्या बोलेंगे? आइरिस के पर्दों के पीछे या उसी के बीच में बोलते हैं। आइरिस के पर्दों के बीच प्रोटीन एवं ऊतक का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे नेत्र लेंस कह देते हैं। जिसे क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब नेत्र लेंस हो गया और उसके बाद दूसरा भाग, अब नेत्र लेंस। अब यहाँ पर आगे नेत्र लेंस की या लेंस जो है, लेंस, इस लेंस के सामने एक द्रव भरा होता है। ठीक, उस द्रव को क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। चलिए जानते हैं उसके बारे में क्या बताया जा रहा है। जलीय द्रव क्या होता है? नेत्र लेंस के सामने जल के समान नमकीन द्रव भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। जैसे आंसू जो नहीं होता, आंसू, वही हमारा क्या होता है? वही हमारा नेत्र लेंस कहलाता है, सॉरी जलीय द्रव कहलाता है। क्या कहता है? जलीय द्रव कहलाता है। यहाँ से बोलेंगे नेत्र लेंस के सामने जल के समान नमकीन द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। आगे चलते हैं। काचाभ द्रव क्या होता है? तो बोलेंगे नेत्र लेंस के पीछे, ये नेत्र लेंस हो गया, इसके पीछे कांच के समान गाढ़ा द्रव भरा होता है जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र लेंस के पीछे कांच के समान गाढ़ा द्रव भरा होता है जिसे क्या कहते हैं हम लोग? काचाभ द्रव कह देते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रक्तक पटल या कोराइड क्या कहलाता है? रक्तक पटल कोराइड क्या कहलाता है? तो रक्तक पटल क्या कहलाता है, कोराइड किसे कहते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो लिखेंगे दृढ़ पटल के ठीक नीचे, दृढ़ पटल के ठीक नीचे एवं नेत्र के आंतरिक भाग में एक झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं? रक्तक पटल या कोराइड कह देते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल के ठीक नीचे एवं नेत्र के आंतरिक भाग में एक झिल्ली होता है जिसे रक्तक पटल कह देते हैं। ठीक, आगे रेटिना क्या होता है? तो बोलेंगे रक्तक पटल के नीचे, ठीक नीचे, रक्तक पटल के ठीक नीचे एवं नेत्र के आंतरिक भाग में एक झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? रेटिना कह देते हैं। रेटिना किसे कहते हैं? हम बोलेंगे जो हमारा रक्तक पटल है, रक्तक पटल के ठीक नीचे एवं नेत्र के आंतरिक भाग में एक झिल्ली होता है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। और बोलेंगे रेटिना पर ही क्या कहलाता है? रेटिना पर ही हमारे जितने प्रतिबिंब होते हैं,
इसी पर जाके बनते हैं। मतलब जो हमारा वस्तु रहेगा, वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर ही आके बनेगा। ठीक, अगर रेटिना पर नहीं बनेगा तो जो हमारा प्रतिबिंब है वह हमको दिखाई, या वस्तु जो है वस्तु दिखाई नहीं देगा। ठीक, यहाँ तक सबको समझे। चलिए भाई, रेटिना तक बताए थे। अब आगे बढ़ते, पीत बिंदु क्या कहलाता है, थोड़ा सा जान लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, रेटिना कहते हैं। ठीक ना, आप बोलेंगे पीत बिंदु क्या होता है, बोलेंगे रेटिना के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु हो गया। रेटिना के मध्य बिंदु को पीत बिंदु कहते हैं। रेटिना के मध्य बिंदु को पीत बिंदु कहते हैं। और क्या बोलेंगे, पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। अगर कोई वस्तु का प्रतिबिंब, अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन जा रहा है, पीत बिंदु पर जाके बन रहा है, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, सबसे स्पष्ट हमको दिखाई देगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक और हेडिंग, अंध बिंदु क्या होता है। अंध बिंदु बोलेंगे, ध्यान समझिएगा, इसको बोलते हैं दृष्टि तंत्रिका। ये हमारा क्या होता है, दृष्टि तंत्रिका। दृष्टि तंत्रिका क्या करती है, हमारे नेत्र को क्या, हमारे नेत्र से मस्तिष्क को क्या करती है, सूचना पहुंचाती है। तो यहाँ अंध बिंदु क्या होता है, रेटिना के जिस बिंदु से दृष्टि तंत्रिका प्रतिबिंब के रंग रूप आकार की सूचना मस्तिष्क को भेजती है। क्या बताया जा रहा, रेटिना के जिस बिंदु से दृष्टि तंत्रिका प्रतिबिंब के रंग रूप आकार की सूचना मस्तिष्क को भेजती है, दिमाग को भेजती है, अंध बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता, अंध बिंदु कहलाता है। अंध बिंदु में बोलेंगे, अंध बिंदु पर बना प्रतिबिंब क्या होता, स्पष्ट नहीं दिखाई देता। या बोलेंगे जो प्रतिबिंब होता है वह प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है। ठीक, कहाँ पर नहीं बनता, अंध बिंदु पर। पीत बिंदु पर क्या होता है, पीत बिंदु पर अगर आके प्रतिबिंब बन जाता है तो उसका स्पष्ट बहुत साफ दिखाई देता है, बहुत वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा बहुत साफ से दिखाई देगा। और अंध बिंदु पर अगर जाके प्रतिबिंब बनता है तो क्या बोलेंगे, नहीं दिखाई देगा। अंध, अंध का मतलब अंधेरा, नहीं दिखाई देगा हमको। ठीक, यहाँ तक आपका पॉइंट ये खत्म हो गया। ठीक,